इको हरियाली का यूज होता है जब हम बीजों को उगाते हैं। तो हम लोग जब नए सीड्स को डालते हैं खेतों में तो वो बीज जब उगते हैं तो उस समय हमें इसकी जरूरत पड़ती है और ये बीजों के अंकुरण के लिए ज्यादा जरूरी होता है। साथ में पौधों की जो जड़ें होती हैं उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके अलावा आपकी मिट्टी के कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको बढ़ाता है क्योंकि वो बढ़ेंगे नहीं तब तक आपके पौधे का ग्रोथ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी मिट्टी के जो भी पोषक तत्व होंगे वो पौधे तक पहुंचेंगे नहीं। आपकी मिट्टी में कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने का काम, क्योंकि बार बार अगर पानी चलाना पड़े तो आपको देख लीजिए कि फाइनेंशियली बर्डन भी होगा, क्योंकि पानी आप या तो डीजल का जो पंप होता है उससे आप यूज करोगे या तो कैनल वगैरह, तो भी हमें बार बार या तो आपको रेन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हमारी मिट्टी की अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इको हरियाली 3H2O फॉर्मूला जब आप सीड्स लगाएं तो यूज करें। इसको हम 2 से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में यूज करते हैं। 2.5 ग्राम इको हरियाली विथ 1 लीटर, ये एक फॉर्मूला है। अब आप अपने खेतों में कितना पानी डालना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर लीजिए। या इसका जो 500 ग्राम का पैकेट है वो 1 एकड़ खेतों के लिए यूज होता है। यूज करने के 3 तरीके हैं, या तो पानी जब खेतों में चलाएं तो यूज कर लें, या फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर और पानी दोनों एक साथ लोग यूज करते हैं, उसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं, इस तरीके से यूज करें। या तीसरा होता है कि फर्टिलाइजर के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। बात करेंगे पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। पीजीपीआर का काम क्या होता है? देखिए, पीजीपीआर का मतलब ये होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। अब ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टर क्या होता है? आपकी मिट्टी, जो हमारी जमीन होती है, जब उसमें कोई भी पौधा हम लगाते हैं, पौधों के जड़ों के आसपास एक स्पेस बन जाता है और उसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं। वो सूक्ष्म बैक्टीरिया क्या करते हैं कि आपके मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, ये सारी चीजें इनको लेके मिट्टी के जड़ों में, अपने पौधों की जड़ों में पहुंचाते हैं। अब जब जड़ों में पहुंच जाता है तो जड़ों से फिर क्या होता है, पूरे हमारे पौधों के हिस्सों तक पहुंचता है। और वैसे ही सेम प्रोसेस होता है कि जब पौधों के पत्तियों में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और वो भोजन हमारे नीचे जड़ों तक आता है। ये पूरा सिस्टम चलता है और ये सिस्टम जिन भी पौधों में अच्छे से चलेगा पौधे फसल अच्छे से तैयार रहेंगे। तो यानी आप सीधा समझ लीजिए कि हमारे जो भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको बढ़ाता है। और आपके मिट्टी में स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि हानिकारक जो तत्व होते हैं, जैसे कुछ मेटल्स हमें नहीं चाहिए होते हैं तो हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, उसको निकालना, उसको कम करना, उसकी जो इफेक्टिसी होती है उसको थोड़ा कंट्रोल करना, उसको सही रखना। साथ में हमारी फसल की जो भी जरूरतें होती हैं, फूल गिर जाते हैं, हमारी फसल गिर जाते हैं, इसको क्यों गिरते हैं? क्योंकि उसको पोषक नहीं मिल पाया है। चाहे आप जमीन से बात कर लें या लीफ से जो उनको पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिला, प्रोटीन, एंजाइम, इसको बढ़ाने का काम। तो ये आपके फसल के लिए यूज होता है। इसे हम 250 ml 200 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। पीजीपीआर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर किसी भी प्रकार के पौधों में इसको यूज किया जा सकता है। एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर, इनका काम क्या होता है? तो जैसे ही हम लोग कीटनाशक और उर्वरक दोनों को मिक्स करके खेतों में डालते हैं तो कीटनाशक और उर्वरक का अगर मिक्सचर समान रूप से नहीं हो पाता तो हमारे खेतों में जो भी मिट्टी को जो मिलना चाहिए समान रूप से वो मिलता नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्या है? एग्रो 90 नॉन आयोनिक सिलिकॉन स्प्रेडर को हम अच्छे से मिलाएंगे और उसमें जो भी आपके फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक और उर्वरक, उसको मिक्स करके खेतों में डालेंगे तो समान रूप से उसका थोड़ा फैलाव होगा। इसके बाद अगर आपके पौधे में फसल तो आ गई लेकिन जड़ें कमजोर है तो वो क्या होगा? वो पौधा झुक जाता है, मतलब उसको सही से जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए है वो नहीं मिलती। और ये क्यों होता है? क्योंकि जड़ों में सिलिकॉन की कमी हो जाती है और सिलिकॉन की कमी की वजह से आपके जो पौधे की स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। उगी हुई फसल है या पकी